यस सर। ओके, तो स्टार्ट करूं। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं वो ईच ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो पूछा ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चंस तो हमेशा देता ही है। तो 4 to 5% मान के चलो कि हमेशा इसका वेटेज रहता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, बट इससे आता है, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो। तो ये ध्यान रखना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद एरिया अंडर कर्व है, तो उस टॉपिक से ही उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो उस टॉपिक से भी मतलब चांसेस रहता है कि देगा ही, है ना। बहुत रेयर केसेस में उस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया से तो पूछता ही है। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछता है, कभी कभी वो नहीं देता है, बट वो चांसेस बहुत कम है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से तो मान के चलो कि नहीं ही देता है। अगर 4 ईयर 5 ईयर्स में 1-2 क्वेश्चन दे दिया वो अलग बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 दे दिया गया, यहाँ 3 दे दिया, ये dx अगर आई पूछा, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन में जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता था, उसके कारण क्या होता था कि ग्राफ है जो वो शिफ्ट हो सकता था। कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, उसमें वो फिक्स नहीं रहता था। यहाँ पे क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, इसमें वेरी नहीं करेगा। उसमें कांस्टेंट के कारण कांस्टेंट जैसे जैसे एडजस्ट होगा तो उसके कारण आंसर वेरी कर सकता है, बट वो कांस्टेंट के कारण, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कारण वेरी कर रहा था। यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, है ना। जो भी होगा उसका एक फिक्स्ड रियल नंबर देगा, वो जो भी टर्म्स में हो, बट वो रियल नंबर नहीं देगा। मैथ्स में अभी तक जो भी है वो आउटपुट हमेशा क्या आता है, रियल नंबर ही आता है ना जी, या यस सेट सर। ऑफ रियल नंबर होता है। अब देखो, इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग बनाए थे कि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये होता था x³/3, और इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे जो लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। इसके बाद लिखते थे, फिजिक्स में ये काम कर चुके हैं, है ना। 3 का होल क्यूब आ जाएगा बाई 3 और -2 का होल क्यूब बाई 3। दिस विल बी इक्वल टू 9 - 8/3। सो कितना हो जाएगा, 19/3। ये देखो आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से अब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस तो इस तरह के बहुत सारा यूज कर चुके होंगे, बना चुके होंगे। फिजिक्स में भी यूज हुआ होगा, इवन मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी यूज होता है ना। तो अब इसके डिफिनेशन में लिखते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, है ना, ए टू बी। देन इंटीग्रेशन, है ना, ए और ये बी लिखें, एफ एक्स राइट डी एक्स इज इक्वल टू ये 5x। देखो कांस्टेंट भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बता दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, a to b, इसको लिखेंगे फाई ऑफ क्या करना है, b माइनस फाई ऑफ a। अगर कांस्टेंट भी दोगे, यहाँ पे देखो, अगर वहां पे ये लिख लेते हैं फाई ऑफ x प्लस सी, कांस्टेंट दे दिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह से होता था a और b। अब इसमें क्या करोगे कि फाई ऑफ अपर लिमिट को पुट करेंगे प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस सी। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू देगा। यस और नो। तो देखो, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। इसको बोला जाता है अपर लिमिट।
ऑफ इसमें इंटीग्रल, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये होगा वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? नो लो, सर। सो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं है, प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या करना है कि सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो पढ़े हैं उसी के कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। देन लोअर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और माइनस दे करके क्या करेंगे, लोअर लिमिट उसमें पुट करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, उसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखो कि ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या हो सकता है कि इसका वैल्यू सपोज इस तरह से समझ सकते हो कि एफ एक्स डी एक्स क्या है, ए टू बी अगर देखें। सो हाँ बोलो। सर, जो अगर इंटीग्रेशन क्वेश्चन रहा, अगर ऑप्शंस में दिया हो तो उसे मैच करवाना ऑप्शन, तो उसमें लिमिट पुट करके चेक कर सकते हैं ना, अगर वो किसी और मेथड से बनाया होगा तो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हाँ, नहीं, लिमिट से पुट करके तो कोई भी लिमिट ले लेंगे, उसमें ऑप्शन नहीं मैच नहीं, तो करवा फिर तो देंगे। इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेट करोगे हाँ, तो सो वो मेथड। अगर आंसर हाँ मैच नहीं कर रहा था, आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कैसे लिमिट क्या पुट करोगे, तो उसमें इंटीग्रेट करके पुट तो करना सर पड़ेगा ना पहले तो लेकिन हाँ सो सर ऑप्शन इंटीग्रेशन बहुत वाला सारे। कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ी देता है, क्योंकि आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से हम लोग का इंटीग्रेशन वाला फंक्शन आ हाँ हाँ, जाएगा इसी हमें। के कारण बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं देता है उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। वही एक क्या होता है, वो पॉइंट होता है कि डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो 4 ऑप्शन रहेगा और उसके बाद क्या कर देंगे, जिससे मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन उतना भी आसान नहीं देता है, अगर देगा भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे ये तो मैथ्स जो में ऑप्शन रहेगा। जी क्या? में आसानी रहता है। हाँ जेई मेन में आसान रहता है, जेई एडवांस का नहीं। तुम डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट यूज करके उसको नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एनी हाउ तुमको इंटीग्रेट करना है ना, देन तो उसके बाद हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट जब हो ही जाएगा तो फिर क्यों करोगे वैल्यू, आंसर नहीं कैसे मैच करेगा। अभी अच्छा सर, सर हम फिर इंडेफिनिट मान जाए, इंटीग्रेशन ठीक इंटीग्रेशन है में ठीक ऐसा मैं है, है। बहुत सारे मेथड से कांस्टेंट के बना रहा कारण, हाँ हाँ ठीक है, वैसे कर सकते हो चेक, तो वो कांस्टेंट के कारण जो वेरी करता है कुछ कुछ, है ना, ठीक है। वो हूँ। तो यस सर। बहुत रेयर केसेस रहेंगे जहाँ पे तुमको ये, बाकी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है उसके लिए। अब देखो एफ एक्स डी एक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर सपोज मान लें कि सपोज ये एफ एक्स हो गया, ये 2D का कॉन्सेप्ट है ना, हालांकि इसमें वेरिएबल क्या होता है, एक्स के टर्म्स में क्या होते हैं, फंक्शन रहते हैं, और उसको जो यहाँ पे डिफरेंशियल है dx होता है, इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बाद में जाओगे ये बेसिकली एरिया देता है ना, आगे पढ़ोगे तो वो एरिया ही देता है। यहाँ पे होता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व में क्या हो जाएगा कि वहाँ न्यूमेरिकल हो जाता है, न्यूमेरिक सम ऑफ एरिया आ जाता है, यहाँ पे अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया दे देता है। सपोज ये क्या है, लिमिट है x इज इक्वल टू ए, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी आ गया। ये मान के चलते हैं कि b है जो ग्रेटर देन ए है ना, ये भी क्या होता है x का वैल्यू होता है, यहाँ ध्यान रखना, ये फंक्शन इन क्या है, x है, ये भी है x इज इक्वल टू ए है बेसिकली, है ना, ये जो लिखा हुआ है वो x इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, और ये इन टर्म्स ऑफ ये भी वेरिएबल है, क्या है x है, जो बेसिकली dx जो लिखा हुआ है वो स्मॉल वैल्यू ऑफ x है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी रेक्टेंगल ऐसे सिलेक्ट किए, इस तरह से हुआ, ये रेक्टेंगल हो गया, इस वाले एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, ये x हो गया,
है ना, और ये पॉइंट जो हो गया वो x प्लस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये विड्थ जो है वो dx हो जाएगा। अब देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, हम लोग इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इतने स्मॉल वैल्यू लेते हैं, कुछ ना कुछ एरर तो जरूर आ जाता है, एक्यूरेट नहीं आता है, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है, कुछ ना कुछ इसमें छूट जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना चाहेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट देगा, x के करस्पॉन्डिंग वो fx fx देगा, dx हाँ ना, तो fx आई इंटू क्या हो गया, लेंथ इंटू ये हो गया fx, और ये हो गया dx। तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, तो यहाँ पे dx आ गया। अब देखो, अब इस तरह से जो होता है वो आगे बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज ए सम, तो वो आगे बताऊंगा, तो वहां पे पता चल जाएगा। ये जो है रेक्टेंगल से लिया जाता है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे रेक्टेंगल्स को एज्यूम किया जाता है ना। इसी रेक्टेंगल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स दे रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके, है ना। उसके n के टर्म्स में लिखा जाएगा, n टेंस टू इंफिनिटी करेगा, उसके बाद इवेल्युएट करेगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये समझो कि इस तरह से रेक्टेंगल होता है, और ये रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे छोटे, तो कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, एक एग्जैक्ट जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या है कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो fx का वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये सुनो, अगर एवं एक x एक्सिस है तब ये dx ये भी पॉजिटिव है, तो फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? हेलो, इसका जो आउटपुट होगा, जैसो आउटपुट पॉजिटिव देगा। अब ध्यान दो, इसी के बाद अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए हो गया और x इज इक्वल टू बी हो गया, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सिर्फ लॉजिकली ये देख लो, एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर a टू b लिखा हुआ है, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा जी, निगेटिव होगा। देखो जैसो ये सुनो, dx हम लोग लेंगे, ये dx पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो ये वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर इस तरह से लिखा जाए, एक मिनट, ओके चलो, इंटीग्रेशन ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है, अगर b टू ये लिखा जाता है ना, एफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ पे बताओ पॉजिटिव आउटपुट आएगा या निगेटिव आउटपुट आएगा, नेगेटिव क्योंकि देखो b टू ये जा रहे हैं, तो dx जो है वो निगेटिव आएगा और ये क्या है, पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा, b टू ये जा रहे हैं ना जी, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इंक्रीजिंग भी है ना फंक्शन, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग से मतलब नहीं है ना, हम लोग b टू ये मूव कर रहे हैं, जो dx का वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखो ना, b टू ये जा रहे हैं, जैसो है ना, तो dx जैसो निगेटिव आ जाएगा, fx का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा आउटपुट। समझ में आया ना? इस तरह से क्या कर सकते हो, वो बाद में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे भी लिया जाएगा, सपोज इस तरह से है, आई बस इस तरह से हो गया। अब ये x इज इक्वल टू ए है ना, x इज इक्वल टू बी है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन b टू ए लिखा जाता है, एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसका पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बी टू ए लिखना है, बी टू ए निगेटिव या पॉजिटिव, देखो ये निगेटिव होगा जब भी चलेंगे, देखो इधर, पॉजिटिव हाँ राइट टू लेफ्ट, और ये भी क्या है, निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू ऐसे जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते हैं, बट एक एनालाइज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है।
ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। और भी केसेस आते हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, शायद इतना से पता चल गया होगा कि कैसे एनालाइज करते हैं, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जनरली तुमको लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। x इक्वल टू a का जो वैल्यू होगा वो लोअर लिमिट रहेगा, वो स्मॉलर वैल्यू होंगे, नहीं होगा तो माइनस करके वो बताऊंगा। अगर इसको लिखना चाहोगे a टू b लिख रहे हो तो इसको प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। b टू a, अगर सॉरी a टू b जा रहे हो तो यहाँ माइनस ले लेना, fx dx सेम चीज है ना। आई बात समझ में? यस सर। अगर चेंज करना चाहते हो तो वो सिर्फ लिमिट को क्या किए हैं, चेंज किए हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, ये आगे प्रॉपर्टीज में यूज होगा। तो चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, सिर्फ थोड़ा बहुत देख रहे थे कॉन्सेप्ट। और ये ध्यान रखना यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, वो बेसिकली अगर t है तो t के सारे t के टर्म्स में मिलेगा। यहाँ dt मिलेगा, t का फंक्शन मिलेगा, x यहाँ t इज इक्वल टू b होगा, t इज इक्वल टू a होगा। आ रही बात समझ में? ये fx के टर्म्स में है तो सारा जो वैल्यू दे रहा है ऑल फोर dx fx a b सारा जो है वो x के टर्म्स में है। ये सुनो, इन टर्म्स ऑफ x। अगर ft dt रहेगा तो a एंड b भी होगा, वो t का वैल्यू होना चाहिए। आ रही बात समझ में? हेलो? यस सर। तो वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे fx dx a टू b है ना, तो लिख सकते हो ऑल फोर पैरामीटर्स फोर पैरामीटर्स should be of same variable। कोई प्रॉब्लम है ना? जैसे x इज इक्वल टू a हो गया, x इज इक्वल टू b हो गया, ये fx हो गया, ये dx हो गया। आई बात समझ में? सर हाँ सर वो dx नेगेटिव वाला एक बार समझा दीजिए ना, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, dx वाले में क्या है ना कि देखो हम लोग जो लिए हैं यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं, b टू a चल रहे हैं, है ना। b टू a मीन्स राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में क्या है कि सपोज यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको बोल सकते हैं 3 हो गया और इसको 2 बोल दिए, है ना, सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, तो डिफरेंस जो देखेंगे वो फाइनल माइनस क्या होता है, dx मीन्स क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 2 है और इनिशियल क्या है 3 है, तो ये dx का वैल्यू माइनस बनाया, समझ में आया? dx मीन्स क्या सर होता है, चेंज देखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ बोलो। सर मतलब ये एरिया अंडर कर्व नहीं दिखा रहा। नहीं नहीं, एरिया अंडर कर्व नहीं बोले। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अभी यूज नहीं ना किया हूँ यहाँ पे, कहीं भी एरिया अंडर कर्व नहीं लिखा हूँ, तो अभी नहीं समझ में, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये ध्यान देना कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, a टू b सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ ठीक है, यस हो गया। यस। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देख सकते हो कि इसमें बेसिकली क्या होगा, fx dx जो लिखा हुआ रहेगा इसको क्या बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व। सम ऑफ, या इसको बोल सकते हो इट गिव्स सर हायर ऑर्डर इंटीग्रल नहीं होता है? नहीं नहीं, हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, आगे जाओगे तब उसमें
ये सिर्फ प्लेन वाले हैं, है ना, एरिया देगा। आगे पढ़ोगे तो वॉल्यूम वगैरह भी कैलकुलेट किया जाता है, एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन या तो इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा, इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन टाइप के रहेंगे, इम्प्लिसिट भी नहीं जाएगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा, इन टर्म्स ऑफ वाई रहेगा, इन टर्म्स ऑफ टी रहेगा। इट गिव्स अलजेब्रिक एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। अलजेब्रिक एरिया इट मीन्स क्या होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चलो एफ एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से अगर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू ए हो गया, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी हो गया, a1 है ना, a2 और a3। देखो a1 a2 a3 वो पॉजिटिव क्वांटिटी लिए हैं, ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये तो ए है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, बस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिख रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव है। सपोज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3। एवं एक्स एक्सिस जो हुआ वो पॉजिटिव में बिलो एक्स एक्सिस है, इसीलिए ये बिलो एक्स एक्सिस। सम ऑफ क्या देता है, अलजेब्राइक एरिया, सम ऑफ इट गिव्स अलजेब्राइक एरिया या अलजेब्रिक, हाँ ठीक है, उतना से चलेगा। आई बात समझ में। अगर एरिया देखें, एरिया अंडर कर्व देखना है, अंडर कर्व्स x is equal to a, x is equal to b, y is equal to fx with x axis। अगर ये देखना है तो a to b आएगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ fx लिखना पड़ेगा, कि जो निगेटिव में है वो उसका मिरर इमेज आ जाए। तो यहाँ से आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। इसके केस में देखो मॉडुलस लेने का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पे, ओके ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हाँ ठीक है। देखो जो फंक्शन दिया हुआ था वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ये सुनो, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए लिए थे, x इज इक्वल टू बी था, है ना। तो अब क्या होगा, मॉडुलस लेने से a टू बी, अगर एरिया में यही किया जाता है, निगेटिव वाले को क्या किया जाता है, पॉजिटिव कर दिया जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, ये a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, ये समझेगा। सर ये ग्राफ समझ में नहीं आया, हाँ बोलो क्या, ये ग्राफ समझ हेलो, में नहीं आया। नहीं ग्राफ ये रैंडमली हम लोग ऐसे ही बना लिए, इसी का कॉपी किए हैं, ये वाले कॉपी किए हैं। तो देखो क्या होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बाद में देखोगे ना तो इसका भी मिरर इमेज जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ना, क्या बोले थे कि अगर एफ एक्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो जो बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा उसका मिरर इमेज मिल जाता है, याद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया था, ये नहीं होगा, है ना। बट हम लोग को क्या करना है, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसे था, लेकिन मॉडुलस लेने के बाद क्या होगा कि बिलो द एक्स एक्सिस है उस वाले पार्ट का क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज मिल जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो मिरर, तो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। तो वो सब एरिया मॉड फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली क्या? इंटीग्रेट कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, वो बताता हूँ, है ना। बट अभी के लिए बस ये समझो, अभी इसको ब्रेक करेंगे
बट लिखा तो ऐसे ही जाएगा ना, वो फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए Yes, ब्रेक sir. करेंगे, बट यहाँ पे तो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन इसी टर्म्स में, हम लोग वो बाद में सीखेंगे, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, सम ऑफ अलजेब्राइक एरिया देता है, जो एरिया अंडर कर्व में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल सम देता है ना, सारे को पॉजिटिव में ले लेना है, A3 निगेटिव था उसको पॉजिटिव के साथ लेकर के ऐड कर देना है, आई बात समझ में, उसमें निगेटिव सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। अब ये नोट में लिख लेना कि सपोज कुछ इस तरह से कंडीशन अगर आता है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोच करके बताओ। area above x-axis is equal to area below x-axis. और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे fx इज इक्वल टू कंटिन्यूअस फंक्शन लिख, ऐसा कंटिन्यूअस होना भी चाहिए, हम लोग ये रूट पहले होगा ही एक, हाँ? एक रूट होगा fx का है ना, a और b के बीच में। हाँ, तो क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू 0, Will have at least one root हाँ, in x plus fx y. is equal to 0 has at least one root between a and x is equal to a and b, just simply between, क्या लिख सकते हैं, x belongs to a to b ओपन इंटरवल में, है ना। देखो Yes, sir. अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है तो एटलीस्ट 1 आएगा, ये समझ सकते हो कि हो सकता है कि ग्राफ कुछ इस तरह से हो। तो देखो इसमें क्या होगा, ये fx हो गया, x इज इक्वल टू a लाइन, x इज इक्वल टू b लाइन, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन है a टू b fx dx इज इक्वल टू, सपोज इसका वैल्यू a1 है और इसका भी a1 है, तो क्या आ जाएगा माइनस a1 प्लस a1 इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और भी क्या कर सकते हो, इसमें एटलीस्ट बोले हैं तो सपोज ऐसे गया, ऐसे, है ना, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a, सपोज a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया और इसका a वैल्यू हो गया, तो a टू b fx dx यहाँ भी क्या हो गया, 0 हो गया, ये सुनो, यहाँ पे 1 रूट fx इज इक्वल टू 0, 1 रूट, अगर ये c बोलेंगे तो ये लाइक कर रहा है a टू b में, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो y वैल्यू क्या होगा, इसके लिए 0, इट मींस fx इज इक्वल टू 0, y वैल्यू 0 हो रहा है, मानो x1 है और ये x2 है, तो ये रूट्स हैं, तो प्रॉब्लम नहीं ना, तो 2 रूट्स आ जाएगा, 3 रूट्स हो सकते हैं, मींस एटलीस्ट 1 तो जरूर होगा, आई बात समझ में। Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, So, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ सर अगर ग्राफ ऐसा रहा x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो उसके अंदर एरिया कैसे निकालें, क्या x इज इक्वल टू कांस्टेंट k। फंक्शन, अच्छा x इज इक्वल टू k और क्या, हाँ, मार कुछ खाएगा, नहीं, उसके बाद so, उसका ग्राफ, x इज इक्वल टू k, कैसे इसका एरिया हाँ कैसे, x इज इक्वल टू k का तो ग्राफ ऐसे होता है, हाँ, उसके बाद बोलो, so, इसका 2 इंटरवल है, x इज इक्वल एरिया टू ये a और फॉर्म x हो रहा है क्या, नहीं, हाँ नहीं, तो इसमें एरिया कैसे फाइंड करें, so, इसमें भी 0 आ रहा है, तो इसका रूट मिलेगा। इसमें 0 आ रहा है, किसके एरिया फॉर्म हो रहा है क्या, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यस सर, उसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है ना, fx dx अगर 0 आ रहा है इंटीग्रेशन a टू b में, तो क्या हो जाएगा, सोच करके देखो क्या पूछ रहे हो जो,
एरिया फॉर्म करने के लिए वो बनना भी चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हो उससे बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा उससे तो प्रॉपर्टीज हम लोग ट्राई करेंगे। 1 बाई 1 सोचना है क्वेश्चंस बनाते वक्त। एग्जांपल कुछ कर लेते हैं। 0 to 2 पाई cos x dx, बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू? 0 0 0 आएगा ना, yes है ना? sir वो ग्राफ से yes sir पता चल रहा होगा 0 आएगा। अगर देखना चाहते हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। sin yes x sir यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। अपर लिमिट को पुट करेंगे sin 2 पाई माइनस साइन क्या हो जाएगा, डिफरेंस के साथ 0, दिस विल बी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई sin x dx, बताओ क्या आएगा? 2 इसका याद भी रखना है, sir एरिया 2 अंडर कर्व में 2 आएगा 1 आएगा? sir 2 आएगा। अच्छा 2 आएगा, यस और नो? इट मीन sin x, ये yes sir ध्यान रखना कि 1 फ्लैप का जो होता है इस तरह से 0 टू, याद रखोगे तो ठीक है, पाई, इसका जो एरिया होता है वो 2 स्क्वायर यूनिट होता है ना? 2 स्क्वायर यूनिट। थ्री में i इज इक्वल टू 0 टू, अगर पाई बाई 2 रहेगा sin x dx, दिस विल बी 1 होगा। 1 1 अगर यहाँ पे 0 टू, या एक मिनट, ओके, माइनस, अच्छा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, है ना? cos x dx, इसका वैल्यू बताओ, 2 sir 2 है ना? 1 फ्लैप आ रहा है, इसमें भी इस तरह से आएगा, तो क्या होगा? इसका भी sin x का जैसे फाइंड किए, इसका भी सिमिलर ग्राफ ही होता है ना जी, तो इसका भी कम जो एरिया फाइंड करोगे वो 2 ही आ जाएगा। यस और नो? तो वो ध्यान में रखना। और इसके बाद एग्जांपल, एक मिनट, चलो तो ठीक है, ओके, तो आगे बताऊं प्रॉपर्टीज। देखो कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के साथ देखते हैं, बाद में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। ये क्वेश्चंस करना है अभी, कितने टाइम में से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ये इसमें 6 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, है ना, इस टॉपिक में। उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताएंगे, वो सेपरेटली बताऊंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर, ध्यान दो, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ t dt, ये होगा इक्वल कि नहीं? yes है ना? ध्यान दो, ये तो डेफिनिट वैल्यू देगा ना, इसका यहाँ पे या तो कि t के टर्म्स में हो या x के टर्म्स में हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, यहाँ पे वेरिएबल है वो x है ना? अगर इसका fx के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं fx को, तो ये अगर 5x मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन अगर f ऑफ t को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5t मिलेगा। दोनों के केस में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों पुट करेंगे फाइनली, तो दोनों वैल्यू सेम होगा, यस और नो? एक पैरामीटर t के टर्म्स में है, yes सेम sir एरिया को कवर कर रहा है ना? एक t है, ये y है, x इज इक्वल टू a, सॉरी t इज इक्वल टू a है, और ये t इज इक्वल टू b है। x के भी साथ चलोगे तो यही सेम आएगा, यहाँ पे एरिया ये वाले पार्ट का बोल, ठीक है? तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये यूज no होगा ये, है ना? सेकंड प्रॉपर्टीज,
सेकेंड प्रॉपर्टीज में a to b fx dx this will be equal to minus b to a fx dx। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। है ना? जब यहाँ पे क्या किया गया है कि लिमिट के वैल्यू को, लोअर लिमिट्स को अपर लिमिट और अपर लिमिट्स को लोअर लिमिट एक्सचेंज कर दिया गया है, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, आएगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान देना। थर्ड नंबर में a to b fx dx अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx। हालांकि c बाहर भी रहेगा a एंड b से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बाहर रहता है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। c बाहर भी हो सकता है, इसके बीच में भी लाई कर सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a to a1 fx dx प्लस a1 to a2 fx dx प्लस डॉट 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 an to फाइनली क्या होना चाहिए, b हो जाना चाहिए fx dx, है ना? उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। ऐसे सोच सकते हो कि चलो क्या है, हालांकि बाहर वाले पॉइंट्स भी आएंगे। x इज इक्वल टू a हो गया, x इज इक्वल टू b हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या किए कि यहाँ पे सपोज a1 ले लिए, तो पहले इसका एरिया फाइंड किए, a1 से a2 किए, इसका एरिया फाइंड किया, ये a2 हो गया, a3 तक आए, इसका एरिया फाइंड किए, इस तरह से an लिए, तो ये एरिया और ये एरिया तो कंप्लीट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। है ना? हालांकि बाहर भी लोगे इस तरह से कि x इज इक्वल टू a हो गया, x इज इक्वल टू b हो गया। सपोज इसके बाहर x इज इक्वल टू c ले लिया, है ना? बोले थे ना कि बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में ही लाई करे। अगर बाहर भी चला गया कोई पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसमें अगर लिखेंगे फर्स्ट में a to b fx dx, पॉजिटिव। है ना? तो इसको लिख सकते हैं a to c fx dx अब प्लस क्या हो जाएगा c to b fx dx। तो ध्यान रखना फर्स्ट वाले में जो है वो कंप्लीट एरिया का बात कर रहा है, ये पूरे पार्ट का, है ना? ये पूरे पार्ट का। सेकंड में जो है वो देखो c to b आ रहा है, तो निगेटिव, ये वाले क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा ना, ये वाले रिक्वायर्ड है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है जी? यस सर। यस सर। हाँ, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये सर ध्यान रखना है। पूरा अब डिफरेंट हाँ, इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस फंक्शन पे बेस्ड है ना? फंक्शन कंटिन्यू देखो, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वहां पे डेफिनेशन लिखाया था तो आप बोले थे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन जो होता है। यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबल भी नहीं यस है, सर। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वहां से ब्रेक कर लेंगे। इंटीग्रेट वहीं तक करते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएबल भी फंक्शन हो, है ना? अगर वहां पे उस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है तो फिर ब्रेक कर लेंगे। इसी के लिए प्रॉपर्टीज 3 यूज किया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, फंक्शन तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा वहां पे ब्रेक कर लेंगे। आई बात समझ में? a to b, b to c, यस। c ऐसे। तो एक एग्जांपल करो तो। जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसके बाद क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं 1 से 3, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 dx। बताओ क्या आएगा?
अगर ग्राफिकल मेथड से करोगे यहाँ तो ट्रायंगल बनेगा तो इजीली बना सकते हो ऐसे, है ना। पॉजिटिव आएगा मॉडुलस है तो इसको ब्रेक करके बनाना है यूजिंग प्रॉपर्टीज 3, यूजिंग प्रॉपर्टीज 3। चलो बताओ क्या आएगा। सही से क्या जी बनेगा? यस सर, एक यस सेकंड। सर। हो गया। ये देखो पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, अब मॉडुलस आया तो मॉडुलस से छुटकारा पाने के लिए पहले इसको तो क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस से बाहर पहले निकलना 1 होगा। से 5/3 मेक इक्वल टू 0, 3 से एक्स इज इक्वल टू क्या हो 3 जाएगा तक 5/3, इंटीग्रेट करना है ना। 5/3 एट मीन्स क्या करेंगे इसमें, 1 ये से ध्यान दो 5/3 ये इंटीग्रेट 5/3 हो गया। इसके पहले लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। राइट साइड में इसके क्या होगा 3x प्लस के साथ ओपन होगा। तो इट मीन्स जो इंटीग्रेशन इसमें यूज करेंगे 1 to 5/3 तक जाएंगे, 3x - 5 हो जाएगा माइनस के साथ dx प्लस 5/3 से 3 तक जाएगा प्लस के साथ 3x माइनस क्या हो जाएगा 5 dx। आई बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब इंटीग्रेट कर लोगे ये क्या हो जाएगा -3x²/2 प्लस 5x, है ना, 1 से 5/3 प्लस यहाँ पे 3x²/2 माइनस 5x 5/3 से 3 तक। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है ना। पुट करके कितना आ रहा है वैल्यू जी फाइनली? हेलो 10/3 10/3 10/3 सर है ना। ग्राफ किया मैं। हाँ ग्राफ से ऐसे बना जैसे 3x - 5 था ना दो मॉडुलस। ट्रायंगल का एरिया निकालना था बस। हाँ हाँ बस ग्राफ से इजी है। ये 3x - 5 अगर इसको ग्राफ बनाओगे 5/3 पे 5/3 पे 0 हो रहा है तो कुछ इस तरह से चला जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू क्या है 1 है तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 था ना, हाँ 3। तो 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 - 5 ये 2 आ जाएगा और 3 पुट करेंगे इसमें तो 9 - 5 क्या हो जाएगा 4 ना, राइट। तो ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया। तो फर्स्ट वाले का ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू देखो ये बेस आ जाएगा 5/3 है ना, सॉरी 5/3 - 1 बोलो 2/3 ना, इंटू ये हाइट, हाइट कितना है 2 यूनिट प्लस 1/2 इंटू, और देखो ये वाले डिफरेंस देखोगे तो 3 - 5/3 तो 4/3 इंटू इसका हाइट क्या हो गया 4 यूनिट। सो फाइनली कितना आ रहा है 1/2 बाहर कर लो, है ना, 4/3 प्लस 16/3 इट मीन्स ये हो गया 10/3, ठीक है।
तो ये तो एरिया वाले में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सेकंड एग्जांपल 2, 0 to 3 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx बन जाएगा। यस। एग्जांपल 3, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। एग्जांपल 4, सब बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ये तो। 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx। एग्जांपल 5, 0 to 3 ओके एक मिनट, जीरो टू 4 कर लो, स्क्वायर रूट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। तो फर्स्ट बनाओ, बाकी क्या रहेगा होमवर्क में रह जाएगा। सर 0 फर्स्ट to का लिमिट क्या है एग्जांपल 2 का थोड़ा दिखाओ। हाँ 0 to 3 3x माइनस 2 ग्रेटेस्ट। ये बॉक्स जो यूज किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सारे केस में, है ना। फर्स्ट बनाओ और फर्स्ट नहीं सेकेंड एंड थर्ड बनाओ अभी, बाकी सब घर पे ट्राई करना है, ये और ये अभी। सर थर्ड का 3। थर्ड का 3 आया, 1 यस। 1 अच्छा ठीक है। ये 3 उसके आगे का बताओ। अच्छा फर्स्ट का सेकंड का बना। एग्जांपल 7 भी लिख लो। 11/6 11/6 ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ये भी देख लेना, है ना। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी था एक और इसके साथ बनाना, अगर बन गया तो y इज इक्वल, सॉरी अभी ट्राई करो, i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई साइन इनवर्स, मेरे ख्याल से ग्राफ तो बताया हूं ना इसका, सबको पता है ना, dx, यस। है ना। अगर ग्राफ याद है तो बन जाएगा ये। ओके फर्स्ट वाले में कैसे ओपन करेंगे, ये सेकंड है ना। एग्जांपल सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस
So 1 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये मॉडुलस में आ रहा है। इट मीन्स इसको क्या करेंगे, मेक इक्वल टू 0, तभी तो हम लोग चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कहाँ पे 0 हो रहा है उसी में, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को रखना है। तो x इज इक्वल टू 1,2 हो गया, 1 आ गया, सॉरी 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें पुट करके देख लो, लेफ्ट साइड वाले वैल्यू 0 आ रहा है तो 0 पुट किए, पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव के साथ इधर वाले डोमेन में ओपन होगा। यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, मीन्स 1 से 2 के बीच में क्या होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा, 1 से पहले पॉजिटिव के साथ और 2 के बाद पॉजिटिव के साथ। तो जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से था, 1 से था, ये 0 से, 0 से 3, ठीक है। इट मीन्स 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा और ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया dx, राइट। फिर क्या हो गया, निगेटिव के साथ ओपन होगा 1 से 2 तक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन फिर से क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा 2 से 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बन जाएगा ना, आगे तो एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। Yes, ये sir. था प्रॉब्लम, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है ना। आंसर किसी का आया, कितना आया अरविंद, अरविंद सर बोल रहा था 11/6। ओके चलो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बाद कुछ करना है नहीं। अब ध्यान देना, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। एग्जाम्पल 3, 0 to 3 दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। सो अब देखेंगे 0 से 3 में दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू किसके बीच में होगा जी, 0 से 1 के बीच में, है ना। तो पहले ये कंडीशन लेंगे, देन देखेंगे क्या है। यस, पहले सोच लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ रहा है जब 0 से 1 होगा। फिर अगर 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान दो, एग्जैक्टली 3 पे नहीं जाएगा, 3 वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो एक वर्टिकल लाइन आएगा, उसका एरिया क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 0 to 1 लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, तो 0 dx प्लस 1 to 2 लिए, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इसमें 1 मिल रहा है, तो 1 into dx प्लस ये 2 to 3 लिए, सो क्या आ जाएगा, इसके बीच में 2 into dx। अब देखो एग्जैक्टली 3 पे ये लेस देन 3 है यहाँ पे, है ना। इक्वल टू वाले नहीं लिए, इक्वल टू में जाएंगे तो एक वर्टिकल लाइन मिलेगा, उसका एरिया क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो अगर इसको फाइंड करोगे तो इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर c आया, अगर c भी रखते हो तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन, तो c माइनस c हो गया, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 और प्लस यहाँ पे 2 into 3 - 2, दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। अगर देखो, अच्छा एरिया नहीं है, ये बेसिकली 3 आ जाएगा वैल्यू, एरिया में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया ना, तो बाकी सब इसी तरह से कर लेना। हमको अभी चाहिए इसका आंसर, ये बन जाएगा। Yes, sir. एक से सर इस GIF को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से नहीं कर सकते, क्या नहीं, सर GIF को ओपन करके x माइनस, ओके, अगर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x से करोगे, हाँ बन तो जाएगा। आ रहा है क्या, x माइनस, सर, तो उससे समझ में नहीं आया कैसे करें, बट बन मुश्किल सकता हो है जाएगा, सर। लेकिन एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलो मैं भी चेक नहीं किया हूँ, लेकिन देखता हूँ। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और मुश्किल हो जाएगा यार। फिर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट को उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा,
है ना, पता नहीं बट आंसर आएगा फ्रैक्शनल कि नहीं, पार्ट तो हमेशा 0 to 1 क्योंकि अप्लाई करेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। फिर भी देखते हैं, अगर बोल रहे तो मुझे आइडिया नहीं है, ट्राई करके देख लो, वैसे सोचा नहीं हूँ, फिर भी सही है। 0 से क्या है, 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, अगर इसको लिख रहे हो 0 to 3 है ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही लिख रहे हो ना, यस सर। dx। अब देखो इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 x dx माइनस 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ऐसा नहीं कि इसको ओपन कर दोगे, इसके अकॉर्डिंग भी ये ब्रेक होगा। इसके लिए तो लिखोगे कि x स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2 हो गया, 0 से 3 तक माइनस। अब इसका काम करोगे तो देखो 0 to 1 ग्राफ से देखना पड़ेगा, तो 0 to एरिया 1 तो इक्वल ही इस तरह होता से। है ना, तो किसका, पैरेलल एरिया तो 3 से हाँ मल्टीप्लाई हाँ, कर देंगे, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into हाफ हो जाएगा। हाँ 3 इंटू हाफ हो जाएगा। देखो इस तरह से, है ना, अगर ब्रेक करोगे तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से लेकर के चलना पड़ेगा। बट इसमें एरिया देखोगे तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, 1 यूनिट इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइट 1 हो जाएगा, इसे करस्पॉन्डिंग 1/2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू ये कितने ट्रायंगल्स है, 3। तो इसका जो वैल्यू है, हालांकि इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, x dx प्लस, अगर 1 से 2 जा रहे हो, है ना, वैसे करोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट सोचना है इसी तरह से। यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा dx प्लस 2 to 3 x माइनस 2 dx। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे सोच सकते हो, बट यस सर। उतना जाना नहीं है ना, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है दिख जाए इससे। तो यहाँ से आ गया क्या, 9/2 माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 आया ना, यस सर। 6/2 इज इक्वल टू 3, सेम आएगा। ठीक है, सेम एरिया आएगा, ऐसे भी बनाओगे तो ओके। इट मींस चेंज करोगे भी तो सेम आएगा। चलो ठीक है, यस सर। यस सर। और बाकी सब होमवर्क में रहेगा, है ना, और भी होमवर्क में दे दूं एक। अच्छा ये बना क्या, सर 0 0 आ रहा है, 2 पाई तक जाएगा तो देखना होगा। 0 अगर आ रहा है तो सही ही होगा, हाँ 0 ही आएगा। ठीक है, आएगा जी, ये सुनो, यस सर। 0 ही आएगा। देखो उसका ग्राफ से ही बता सकते हो, ग्राफ से ही बता दिया ना, फाइंड तो किए नहीं यस हो। सर। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, है ना, ये 0 से 2 पाई dx। इसका जो ग्राफ जाएगा वो बताया था कि याद रखना है, y इज इक्वल टू ये π/2 माइनस में y इज इक्वल टू π/2 लाइन हो गया, इसी के बीच में इस तरह से जाता है ना। ये क्या हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, और ये 2 पाई हो गया, ये 3π/2 हो जाएगा, इधर माइनस π/2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो इसमें अगर फाइंड करोगे तो सम ऑफ अलजेब्राइक एरिया देता है, तो 0 तो हो जाएगा, ऑब्वियसली दिख रहा है इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का जाना, तो इसका वैल्यू तो 0 मिलेगा। लेकिन बनाना चाहोगे तो क्या होगा, 0 से π/2, 0 से π/2 में जाएगा, क्या है y इज इक्वल टू x लाइन, तो x dx प्लस, ध्यान दो, अब π/2 से कहाँ तक जाएगा, 3π/2 तक जाएगा। तो देखो इस लाइन का इक्वेशन जो है वो -x प्लस पाई है ना, dx। आ रही बात समझ में, प्लस 3π/2 से 2 पाई तक जाओगे तो ये लाइन जो है वो x माइनस 2 पाई है dx, है ना। इसमें पुट करके देखोगे फाइनली क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ में आया, हेलो।
तो ये सोचने का, ये इतना Yes. काम करना नहीं है, इसको क्यों करोगे काम, जब वहां से दिख ही रहा है तो इसको कैलकुलेट करने जाओगे डायरेक्टली बता। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लिख लो, प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 5, प्रॉपर्टीज 6 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। अब इसमें है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे नॉर्मली यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और जो डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो पढ़े हैं उससे बनाना है ना। इवेल्युएट इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। 0 to π/2 सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। sin स्क्वायर x dx, ये 1 dx by 1 plus sin x 0 to π/4 है ना। 3 नंबर 1 to 2 dx divided by x into 1 plus x to the power 4। पहला का आंसर π/2 π/2 आ रहा है, हाँ ठीक है, उस तरह से ही आएगा। वो उसमें 1 minus cos 2x/2 यूज किया है ना। यस सर। ठीक है, ये dx by x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी से ही बनता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले देख लेना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं होगा फिर प्रॉपर्टीज पहले। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो पहले प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है, प्रॉपर्टीज से नहीं बनेगा तब सोचना है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं कि नहीं। तो प्रॉपर्टीज तो अभी बताया नहीं हो, तो ये सब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से ही सोचना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 Yes. 0 to 1, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये 1 2 3 4 होगा। 5 नंबर कुछ क्वेश्चन सिर्फ देख लो 5 नंबर में। जीरो टू इंफिनिटी है ना, जब भी इंफिनिटी आएगा ना। सेकंड का अपर लिमिट क्या है? सेकंड का अपर लिमिट π/4 है। देखो इंफिनिटी जब भी आएगा ना तो ट्राई करना कि उसको tan थीटा, हाँ tan थीटा एज्यूम करोगे तो बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। 6 नंबर x into 1 minus x to the power 5 0 to 1 dx। 7 नंबर 0 to π/4 sin x plus cos x divided by 16 plus sin square x dx। 8 नंबर 0 to 4 dx by x plus square root x। सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, बेसिक मैनिपुलेशन यूज होगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, वो देख लेना। 0 to 1 x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर 3/2 dx। आंसर बताना पड़ेगा सबका, या ट्राई करोगे? 1 Sir, try minus करें। x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स dx। ट्राई करना, बाद में आंसर वो सेंड कर दूंगा, वो मैच कर लेना एक बार, है ना। यस चलो, एक है कि इस वाले कॉन्सेप्ट, इतना ट्राई करके आना, है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट में एक और लिख लो, एग्जाम्पल 7 था, इसमें एग्जाम्पल 8 में लिख लेना 0 to या 5/4 to 5/2, यहाँ पे 2x/पाई, 2x/पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इतना ट्राई करके आना, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ना। होमवर्क और दूं या इतना से कम चल जाएगा? सर कल ही क्लास है आपका। मुझे कल नहीं है, ठीक है, इतना ही रहेगा। लास्ट वाले में पूरे करो क्या? हाँ, कंप्लीट अगर करूँ तो इतना ही रहने देता हूँ, फिर देखते हैं, है ना। फिर इंडेफिनिट Yes. इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चंस बनाना है, वो बनाते रहना। तो पिछला क्लास का क्वेश्चन का आंसर भेज दीजिएगा। ठीक है, यस हेलो, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, हाँ पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा। कल Thank you, सेंड sir. किया था, एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे पता नहीं चला बाद में कि पीडीएफ गया है कि नहीं। चलो बाय बाय।